बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। 8th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.6 आपको समझाने जा रहा हूं, जो है स्क्वायर रूट के ऊपर कि स्क्वायर रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मुफरद तजज़ी से किस तरह से मालूम करते हैं और डिवीजन मेथड से किस तरह मालूम करते हैं। लेकिन पहली एक्सरसाइज में, पिछली एक्सरसाइज में समझा था, आपने समझा था स्क्वायर रूट जज़रुल मुरब्बा मालूम करना नेचुरल आदाद का, कुदरती आदाद का। 1.6 में हम मालूम करने के फ्रैक्शन अगर आ जाए, बट्टे वाली रकम आ जाए, रैशनल नंबर आ जाए, उनका आपने स्क्वायर रूट किस तरीके से मालूम करना है, डिटेल्स तफसील से आपको समझाया है। इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, दोनों मीडियम में इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश को देखेंगे, उर्दू मीडियम वाले सिर्फ उर्दू को देखना है। सवाल उसी तरीके से हल करने हैं। पूरी की पूरी मत समझा दी है, कोई सवाल नहीं छोड़ा, आपने भी पूरी देखनी है ताकि कोई सवाल रह ना जाए। अगर इम्तिहान में आ जाए तो आप अच्छे तरीके से हल कर सकें। देखने के बाद लाइक जरूर करना है, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना है, आपका एक शेयर किसी का भला कर देगा। और कमेंट्स जरूर करने हैं, कोई चीज ना है तो कमेंट्स करके पूछेगा, आपको डिटेल आंसर मिलेगा। और कमेंट्स में आपने ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, किस तरीके से समझ आई है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी कहें। चलें जी, शुरू करते हैं। क्लास 8 एक्सरसाइज 1.6। पहला सवाल हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दरअसल कसूर का जज़र मुरब्बा बजरिया मुफरद तजज़ी मालूम करें। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि स्क्वायर कैसे मालूम करते हैं, मुरब्बा कैसे मालूम करते हैं, फिर हमने पढ़ा कि स्क्वायर रूट जज़र अगर नेचुरल नंबर आ जाए तो उनका कैसे मालूम करते हैं। इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो एक्सरसाइज है ये है फ्रैक्शंस के ऊपर। फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैसे मालूम करते हैं, इसके ऊपर पहले एक छोटा सा डिटेल वीडियो लेक्चर मौजूद है, कंसेप्ट समझाया गया किस तरीके से आपने करना है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें। तो जो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास, ऑप्शन है 49/64, 49/64। करना क्या है, हमने सबसे पहले हमने नुमरेटर जो है ऊपर वाली रकम है हमारी शुमार कुनिंदा, उसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है, उसके बाद हमने नीचे वाले की कर लेनी है। ठीक है जी, उसी स्टेप के साथ। लेकिन यह है कि यहाँ पे हमने डबल करनी है। और हमने 49 की तो 7 7 49, इसके फैक्टर बन गए हमारे पास सिर्फ 7 और 7। उसके बाद हम दूसरी कर लेंगे 64 की। ये 2 पे शुरू किया, 2 पे किया 32 आया, फिर 2 पे किया 16, फिर 2 पे किया 8, फिर 2 पे किया 4, फिर 2 पे किया 2 और 2 कम 2। अब ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए मुफरद आद, और ये इसके मुफरद आद, दोनों की मुफरद तजज़ी हो गई। अब क्या करेंगे, हम दोनों रकमों को लिखेंगे, 49/64 बराबर है और इनके सामने उनके फैक्टर्स लिख लेंगे, मुफरद आद लिख लेंगे। 49 के 7 ज़रब 7 है और 64 के 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी 6 दफ़ा 2 है हमारे पास। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमारे पास यही ऑप्शन जवाब आता है। ये हम पहले सीख चुके हैं कि हम जब किसी के भी आद बनाते हैं दरअसल वही रकम होती है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि हम तरफैन का दोनों तरफ उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। दोनों तरफ मुरब जज़र ले लिया। जज़र लेने के बाद हम क्या करते हैं, उनके पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। जोड़े क्यों बनाते हैं, ताकि हम इनको स्क्वायर की शक्ल में, शेप में लिख सकें। क्योंकि हमें पता है अगर कोई अदाद अपने आप के साथ ज़रब खाए तो वो उसका खुद का मुरब्बा होता है, यानी 2 दफ़ा ज़रब खा रहा होता है। अब इसको हम स्क्वायर की शेप में लिखेंगे, हालत में लिखेंगे। देखें ये 7 7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो 7 का मुरब्बा बन गया, 7 स्क्वायर बन गया। ये 2 के साथ 2 ज़रब खा रहा था, 2 का मुरब्बा बन गया। ये 2 के साथ 2 ज़रब खा रहा था, ये भी 2 का मुरब्बा बन गया। ये 2 के साथ 2 ज़रब खा रहा था, ये भी 2 का मुरब्बा बन गया, स्क्वायर बन गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं कि हम स्क्वायर रूट को हटा लेते हैं, स्क्वायर रूट की जगह इसकी वैल्यू लिखते हैं। इसकी वैल्यू, इसकी कीमत क्या है, 1/2, 1/2। अब हर स्क्वायर के साथ हमने, क्योंकि स्क्वायर रूट तो सबका था, उसकी कीमत लिख दी। 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, इस तरह 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर 2 का मुरब्बा ज़रब 1/2, फिर 2 का मुरब्बा ज़रब 1/2। अब देखें क्या ये आपस में कट सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कट सकते हैं। तो हम कट कर देंगे ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। 2 के साथ 2 कट गया, 2 के साथ 2 कट गया, ये तीनों के साथ हमने किया। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ नंबर्स बच जाएंगे, आदाद बच जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हमने सिर्फ नंबर लिखे, 7/2 ज़रब 2 ज़रब 2, हमारे पास जवाब आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखें 49/64 का स्क्वायर रूट हमारे पास 7 बटा जो है 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 to the 4, 4 3 12, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ तमाम सवालों की मुफरद तजज़ी करके स्क्वायर रूट मालूम करना। चलें अगले सवाल आपको समझा देता हूँ। दूसरा सवाल 121/625। उसी तरीके से 121 की हमने जनाब पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की, 121 की करेंगे तो
11 का मुरब्बा होता है तो 11 मल्टीपल बाय 11, 11 बनता 11 आ गया। फिर हमने 625 का किया, ये 5 पे हुआ 125, फिर 5 पे किया 25, फिर 5 पे किया 5 और फिर 5 हुकम 5। दोनों के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास मालूम हो गए। अब हमने क्या करना है, दोनों के सामने प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं। लिख लिए, लिखने के बाद इनको क्या दोनों तरफ आयन का हमने स्क्वायर रूट ले लिया, दोनों तरफ जजर लिया, जजर लेने के बाद इनके पेयर बना दिए। पेयर बना के अगले स्टेप पे हमने क्या किया, इनको मुरब्बे की शक्ल में स्क्वायर शक्ल में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर रूट हटा दिया। हटाने के बाद जनाब अब इसको देखें, 2 के साथ 2 कट गया, 2 के साथ 2 कट गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास सिर्फ बच जाएंगे आदाद, 11 बटा नीचे 5 जरा 5 बच गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 11 बटा 25 जवाब आ गया। ये इसका आंसर है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास 196 बटा 441। उसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन की, 196 के पहले की 2 के साथ 98, फिर 2 के साथ 49, फिर 7 7 49, 7 7 और जनाब 441 की 3 किया 147, फिर 3 पे किया 49, फिर 7 7 49, ये आ गया हमारे पास। अब दोनों के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स मालूम हो गए, आद मालूम हो गए। नेक्स्ट स्टेप पे हमने उसके आद लिख लेने हैं। चलो ये हमारे पास आ गए दोनों, 196 के आ गए और 441 के। अब अगले स्टेप पे हमने क्या करना है, इनके हमने दोनों तरफा इनका स्क्वायर रूट लेना है। हम मसावात में दोनों तरफा एक चीज कर सकते हैं। हाँ जी, स्क्वायर रूट लिया, जजर ले लिया दोनों तरफा इनका। जजर लेने के बाद हमने इनके पेयर बना देने हैं। पेयर बना के नेक्स्ट स्टेप पे हमने इनको स्क्वायर की शेप में लिख दिया। स्क्वायर की शेप में लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने जनाब इनके क्या किया, इनके स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद देखें 2 के साथ 2 कट जाता है, हाँ जी कट जाता है, 2 के साथ 2 कट गया। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ आदाद बच गया। यहाँ 2 ज़रब 7, 3 ज़रब 7, क्योंकि आप कहेंगे एक तो एक को काउंट करें या ना करें, वो वही रहता है। ये हम पिछली प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। तो इसको करेंगे ज़रब जनाब 2 सतह 14 बटा 3 सतह 21, ये तकसीम हो सकते हैं, फर्दर करें तो ठीक, नहीं तो यहीं पे भी छोड़ दें, आपका सवाल ठीक है। चौथा ऑप्शन हमारे पास 1 सही 13 बटा 36, 1 साइडेड 13 अपॉन 36, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। 1 होल 13 अपॉन या ओवर 36, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। 1 सही 13 बटा 36, इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम क्या करते हैं 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक के साथ जब आया 36 पर 13 किया उसमें जमा, तो 49 बटा 36 हमारे पास 49 ओवर अपॉन 36 आ गया। अब रकम हमारे पास आ गई है, हमने इसको फ्रैक्शन की शक्ल में कर दिया है। अब वही तरीकाकार हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मुफरत जैसे पहले 49 की 49, 7 7, फिर हमने की जनाब 36 की 2 18 36, फिर 2 के साथ 2 में 18, फिर 3 3 9 और 3 कम 3, ये हो गई। अब हमारे आद आ गए, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, इसके हम प्राइम फैक्टर लिख देंगे, लिख दिए दोनों के। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, इसके जनाब क्योंकि हमारे पास ये मिक्स नंबर में था तो हमने मिक्स नंबर को ही जारी रखा, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमने इसको पेयर बना दिए। पेयर बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, उसको स्क्वायर की शेप में लिख दिया। 7 स्क्वायर डिवाइड बाय 7 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर मल्टीपल बाय 3 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट इसका हटा देंगे, इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/2। जब वैल्यू पुट कर दी तीनों की तो हमने उसको 2 के साथ 2 को कट कर देना है, कट हो गया। अब हमारे पास बच जाएंगे जनाब 7/2 ज़रब 3, इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास 7/6 जवाब आ जाएगा। 2 3 6, 2 3 10। अब इसको भी हम तकसीम कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास मिक्स नंबर में है, मखलूत आदाद में है, तो हमने उसको उसी में जवाब देना है। जब 6 को 7 में तकसीम करेंगे तो 1 6 6 बच जाएगा, एक तो हमारे पास जवाब आएगा 1 सही 1/6, 1 होल 1 अपॉन 6 है। समझ आ गई। अब ये आपका आंसर है। जिस तरह सवाल होगा वैसे उसी हालत में आपने जवाब लिखना है। ये पांचवा जो है हमारा 676/729, हमने 676 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की, 2 पे किया था 338, फिर 2 पे किया 169, फिर 2 13 पे किया था 13 13 169, 13 कम 13, फिर हमने किया 729 का, 3 पे 243, फिर 3 पे 81, फिर 3 पे 27, फिर 3 पे 9 और फिर 3 पे किया 3 3 9 और 3 कम 3। अब इसके भी मुफरदात प्राइम फैक्टर्स मिल गए, इसके भी प्राइम फैक्टर्स मिल गए। अब हमने जनाब नेक्स्ट स्टेप पे इनके सामने प्राइम फैक्टर्स लिख लेने, 676 के उसके सामने ऊपर आ गए, 729 के उसके नीचे आ गए। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जजर ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमने इनके पेयर बना दिए, पेयर को बनाया ताकि हम स्क्वायर रूट की शेप में लिख लें।
ताकि हम स्क्वायर के शेप में लिखें। अगले पे हमने लिखा जनाब ये 2 का मुरब्बा, ये 13 का मुरब्बा, ज़रा 3 का मुरब्बा और ये 3 3 के 3 मुरब्बे हो गए। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप पे हमने उनकी स्क्वायर रूट को हटा लिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी, 1/2 वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद देखेंगे क्या कट हो सकते हैं। हाँ जी हो सकते हैं। तो 2 के साथ हमें पता है कि हम कट कर देते हैं। जब कट कर देते हैं हमारे लिए इजी हो जाता है, हमारे पास सिर्फ नंबर्स बच जाते हैं, उनको मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो 2 ज़रब 13 नीचे बन गया 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो ये हमारे पास आ गया जनाब 2 मल्टीपल बाय 13 26, और ये हो गया जनाब 3 3 9 9 3 27। तो 26/27 हमारे पास आंसर आ गया। ये आपका जवाब है। चलें जी, छठा ऑप्शन हमारा 12 से 24/25 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 324/25 आ गया। उसी तरीके से हमने 324 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की तो 2 पे किया 162, फिर 2 पे किया 81, फिर 3 पे किया 27, फिर 3 पे किया 9, फिर 3 पे किया 339, फिर 313। अब आ गया जनाब 25, तो 5 बजे 25 हो जाएगा। ये हमारे पास सिर्फ एक। अब हमने इसको लिख लेना है जनाब, इनके प्राइम फैक्टर सबके सामने, उनके सामने हमने प्राइम फैक्टर लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप पे हमने दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमने उसके पेयर जोड़े बना दिए। अगले स्टेप पे हमने उनको मुरब्बे की स्क्वायर की शेप में शक्ल में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटाया, उसकी वैल्यू आपको पता है पुट कर देते हैं हम। वैल्यू पुट करने के बाद 2 के साथ 2 को कट कर देंगे। पीछे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे बच जाएंगे सिर्फ आदाद या नंबर बच जाएंगे। 2 ज़रब 3 ज़रब 3/5 इनको किया हमने तो 18/5 आया, लेकिन हम इसको तकसीम करेंगे क्योंकि हमारे पास मिस नंबर में था। तो ये हमारे पास जवाब आएगा 3 सही 3/5, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। अब हमारे पास डिवीजन मेथड आ गया है। डिवीजन मेथड से जब हम करेंगे जनाब, तो पहला सवाल हमारा 144/225। देखें जी, पहले हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो जनाब सबसे पहले हम 144 को तकसीम बजरिया तकसीम इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, फिर 225 का कर लेंगे 1/1 जैसे हम पहले अक्सर में करते थे। तो 144 लिखा, इसका हमने पेयर बनाया लेकिन राइट साइड से, प्राइम फैक्टराइजेशन में लेफ्ट साइड पे, लेकिन डिवीजन में राइट साइड पे बनाया। तो 44 हमारे पास बन गया और पहला बन गया 1। अब हमने एक, हमारे पास जो पहला पेयर है एक बचा है खाली, वो उसको हमने इस स्क्वायर से ज़रब का स्क्वायर लेना है, उसका मुरब्बा, जिसको हम, ताकि उस ऐसा अदद लेना जिसका हम स्क्वायर लें, मुरब्बा लें, तो वो एक बने जाए, एक से कम हो तो साफ वो एक होगा। तो हम एक का स्क्वायर लेंगे, एक यहाँ लिखेंगे और एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब किसी को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते तो स्क्वायर होता है ना, मुरब्बा होता है। तो एक को एक के साथ ज़रब किया, क्या जवाब आया, एक, एक में से एक माइनस किया तो कुछ ना बचा। अब पूरे का पूरा हम पेयर उतारेंगे, जोड़ा उतारेंगे, 44 आ गया। अब इस एक को हमने जब यहाँ दूसरे स्टेप पे लाना, डबल कर देना, ये 2 हो गया। अब इसके पीछे हमने एक ऐसा अदद लेना है जिसका हम मुरब्बा लें और उसको फिर इस पूरी रकम के साथ दोनों डिजिट के साथ ज़रब कर दो। जवाब हमारे पास 44 है, या इससे कम है तो वो हम 2 लेंगे। ऊपर भी 2 आया, ठीक है ना जी, क्योंकि 2 को 2 से क्या, तो ये स्क्वायर आ गया ना, मुरब्बा आ गया। अब 2 को करें जनाब 22 के साथ ज़रब, तो 22 जो है 44 आया, 44 में 44 गया, कुछ ना बचा, इसका मतलब हमारा जवाब 12 आया। अब इसी तरह हम नेक्स्ट का भी 225 का भी कर लेंगे। 225 लिया, उसका पेयर बनाए, 2 बच गया। अब यहाँ भी हमने कोई एक ऐसा अदद का स्क्वायर लेना है कि वो 2 से कम हो, तो वो भी 1 होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, 2 में से 1 गया, 1 बच गया, ऊपर से उतारा 5, 25 पूरा पेयर 125 बन गया। अब 1 को जब यहाँ ले आएंगे तो ये डबल हो जाएगा, 2 हो गया। अब इसके पीछे हम कौन सा अदद लगाए जनाब, 5 लगाया, तो 5 को जनाब 5 से मल्टीप्लाई, 5 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 125 आया, 125 में से 125 गया, कुछ ना बचा, हमारे पास आंसर आया 15। इट्स मीन हमारा 144 और 225, 144 अपॉन 144 अपॉन 225, 144/225 का स्क्वायर रूट में मिला में 12/15। लेकिन ये कट हो सकता है तो कर दें, क्योंकि 3 पे होता है, 3 जो 12 और 5, 3 5 15, तो 4/5 हमारे पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास दूसरा है 169/256। उसी तरीके से हमने पहले उसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद उसको तकसीम किया, 169 लिखा, उसके पेयर बनाए, 1 आया, 1 के साथ हमने साफ जरा 1 का मुरब्बा लेना, 1 में से 1 गया, कुछ ना बचा, 69 को उतारा, 1 को किया डबल, 2 हो गया। अब इसके पीछे हमने लिया जनाब 3, 3 को किया 23 से ज़रब, तो जनाब 69 बच गया, कुछ ना बचा, तो हमारा आंसर 13 है। अब हम दूसरे की रकम कर लेते हैं 256 का। 256 में ज़रा पेयर बनाए, आगे 2 बच गया, उसको भी एक साथ करेंगे क्योंकि 1 1 का मुरब्बा लिया, तो जवाब 1 आया, 2 में से 1 गया, बाकी 1 बचा, ऊपर से उतारे 56, 156,
ए को जब दूसरे स्टेप पे ले आएंगे डबल करेंगे 2 हो गया, इसके पीछे 6 लगाएंगे तो 6 को जब 26 से ज़रब करेंगे तो जवाब 156 आएगा। 156 में से 156 गया, कुछ ना बचा, ये जवाब 16 आ गया। इट्स मीन 169/256 का जवाब हमारे पास है 13/16। इन दोनों का स्क्वायर रूट ये निकला है। अब ये डिवाइड नहीं होता तो हम कर लेते, नहीं तो हमारे पास आंसर यही का यही रहेगा। समझ आ गया, वही का वही हमारे पास जवाब है, इसमें हमें कुछ और करने की, इस स्टेप तक भी आप करके छोड़ सकते हैं। चलिए तीसरा ऑप्शन हमारे पास 5 से 41/64, इसको जब मल्टीप्लाई किया हमने फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सूरत में लिखा तो 361/64 आया। सबसे पहले फिर हमने इसको लिख के जनाब इसकी ले लिया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या करेंगे, 361 को तकसीम करेंगे। 361 को तकसीम करना है तो उसके पेयर बनाने, 61 और 3 बना। यहाँ भी देखें हम 1 का मुरब्बा लेंगे, क्योंकि 2 का लेंगे तो 2 2 है, 4 होता है, 2 2 4, 2 स्क्वायर 4 होता है। 1 के साथ क्या 3 में से 1 माइनस किया 2 बचे, ऊपर से 61 पूरा 261। 1 को ले आया यहाँ पे तो क्या हो गया, डबल 2 हो गया। अब कौन सा रद्द लगाएं, जो उसको साथ मल्टीप्लाई हो और 261 हो तो वो 9 आएगा। 29 को 9 से ज़रब करेंगे 261, जवाब 19 आया। फिर दूसरे का 64 किया तो ये अब एक ही पेयर है, तो ये 8 का स्क्वायर है, 8 8 64 माइनस हो गया 8, जवाब आया। नेक्स्ट स्टेप पे हमने जनाब ये देखें लिख लिया 361/64 का स्क्वायर रूट जज़र है 19/8, यही इसका जवाब है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कहीं पे समझ ना आए तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, आपको तेरा आंसर मिलेगा। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। आपके एक शेयर करने से आपके कितने सारे दोस्तों का भला हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी कहें सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।